अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हकीम अहमद खान नियाज़ी। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि अगर आपको केरे का प्रॉब्लम है, अगर आपको दायमी बलगम है, या आपको गले के अंदर रेशा गिरता हुआ महसूस होता है, या फिर जब आप सुबह उठते हैं तो आपके कान आपको बंद से महसूस होते हैं, यहाँ पे एक बोझ सा आपको महसूस होता है, या आपका नाक आपको बंद महसूस होता है, तो इन तमाम प्रॉब्लम के लिए एक होम रेमेडी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी इंशाल्लाह, जिससे आप इन तमाम इश्यूज़ का जड़ से खात्मा कर सकते हैं। तो इसके लिए एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन होती है। काइंडली इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी अफाका होगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर आप सुबह जब उठते हैं तो आपको आपके कानों के ऊपर बोझ सा महसूस हो रहा है, या नाक आपको बंद सी महसूस हो रही है जिससे आपको काफ़ी तंगी सी हो रही है, या आपको गले के अंदर रेशा गिरता हुआ महसूस होता है, या आपका कोई पुराना नज़ला ज़ुकाम है जो ठीक नहीं हो रहा, काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसका शिकार हैं और साथ साथ वो आपके साथ कंटिन्यू है। तो इन तमाम सूरत हाल के लिए सबसे पहले एक जो है टेस्ट किया जाता है जिसको हम PNS टेस्ट कहते हैं। PNS टेस्ट बेसिकली नाक के इस पोर्शन का एक एक्सरे होता है, जिससे ये एनालिसिस किया जाता है कि आखिर ब्लॉकेज किस जगह पे है, कि आया इस पोर्शन के अंदर नाक की हड्डी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, टेढ़ी हो गई है, या उसके साइज इंक्रीज हो गया जिसकी वजह से यहाँ से जो रेशे ने गिरना होता है वो गिरना बंद हो गया है, ये चीज़ चेक की जाती है। या फिर ये चेक किया जाता है कि कहीं बिहाइंड कोई ब्लॉकेज तो नहीं है जिसकी वजह से रेशा बाहर आने की बजाय जिस्म के अंदर स्टे किया हुआ है और उसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये तमाम एनालिसिस के लिए PNS टेस्ट होता है जिसके अंदर एक्सरे किया जाता है। इसके साथ कुछ रेलेवेंट टेस्ट भी किए जाते हैं, तो उससे आपने काइंडली परेशान नहीं होना। इसके अंदर आपका TB का टेस्ट किया जाता है कि कहीं चेस्ट इन्फेक्शन या इस वजह से TB की वजह से तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा कि आपका बलगम ख़त्म नहीं हो रहा। इसके साथ एक ECR टेस्ट होता है जिसके अंदर चेक किया जाता है कि कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है, गले की कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, ये चेक किया जाता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही हो, या टॉन्सिल्स का या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ फिर आपका CBC टेस्ट भी किया जाता है जिसमें ब्लड काउंट जो है ना आपका चेक कर लिया जाता है, प्लेटलेट्स चेक कर लिए जाते हैं। इसके अलावा एक एलर्जी का टेस्ट होता है वो किया जाता है ताकि ये चेक किया जाए कि आया आपको अगर किसी चीज़ से एलर्जी है या एलर्जी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए फिर साथ साथ वैक्सीनेशन भी स्टार्ट की जाए। अब इसके काफ़ी सारे नुकसान हैं कि अगर आपको दायमी बलगम है और वो नाक के ज़रिए बाहर नहीं आ रहा, या थूक के ज़रिए बाहर नहीं आ रहा, उखड़ नहीं रहा, आपकी बॉडी से ख़त्म नहीं हो रहा, तो इसका बहुत वर्स्ट किस्म के आपको नुकसान जो है वो सामना करना पड़ सकता है। उसके अंदर सबसे बड़ा तो नुकसान आपको ये होता है कि आपके कानों के पर्दे जो है डैमेज हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों के कानों के अंदर से पीप या रेशा सा आता रहता है और मुसलसल आता रहता है, वक्फे वक्फे से, कभी 1 साल बाद आता है, कभी हर मंथ आता है, वीकली बेसिस पे आता है, तो ये रेशा सा आने लग जाता है। ये इसी सूरत में होता है कि जब आप इस दायमी बलगम का शिकार हो और आपकी नाक के जरिए या थूक के जरिए बलगम बाहर नहीं आ रहा, तो वो फिर दूसरे रास्तों को इख्तियार करेगा जिसमें आपके कान के पर्दे जो है डैमेज हो सकते हैं, आपको सुनाई देने में प्रॉब्लम हो सकती है, और महफिल में बैठने से आप जो है एजिटेशन का शिकार होते हैं क्योंकि आपके कान जो है वो मुसलसल ख़राब होते हैं। सुबह जब आप रात सोने के बाद उठते हैं तो आपके कानों के अंदर काफ़ी मटीरियल, काफ़ी लिक्विड ऐसा होता है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फिर फेस करना पड़ती है और आप इससे काफ़ी तंग होते हैं। और ये चीज़ बढ़ना तब स्टार्ट होती है जब आप सुबह नहाते हैं और कान के अंदर हल्का सा पानी जाता रहता है, वो इस चीज़ को मज़ीद बढ़ावा देता है। तो काइंडली इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसके लिए तो सबसे बेस्ट तरीक़ेकार तो ये है कि आप किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास या किसी MBBS डॉक्टर के पास या कान नाक आँख के जो डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट करें ताकि वो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट कर सके और आपको इससे निजात दिला सके। अब अगर आप ये नहीं कर सकते तो एक सिंपल सी होम रेमेडी बता रहा हूँ, ये इस्तेमाल करते हुए काफ़ी हद तक आप इससे रिकवरी हासिल कर सकते हैं। सिंपली आपने एक कहवा सा बना लेना जिसके अंदर 10 ग्राम आपने ग्रीन टी ले लेंगे, 10 ग्राम आपने दालचीनी डाल देनी है, 10 ग्राम आपने लौंग डाल देना है, 4 से 5 दाने आपने सब्ज़ इलायची के डाल देने हैं, 10 ग्राम आपने अनाब ले लेना है, और 10 ग्राम आपने खत्मी, और 10 ग्राम आपने गुल बनफशा जड़ी बूटी, किसी भी पंसारी से ये तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। आपने ये तमाम चीज़ें जो मिकदार बताई है, इस मिकदार में 2 गिलास पानी या 3 गिलास पानी लेके उसके अंदर इसको जोश देना यानी कि उबालना है।
तो उसके साथ साथ ये एक ग्रीन टी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इस ग्रीन टी का एक कप जो है सुबह नाश्ते के बाद आप गरम गरम पी लें और एक कप जो है रात के खाने के बाद पी लें। इंशाल्लाह इससे आपको ज़रूर अफाका होगा। सिर्फ एहतियात ये कीजिए कि जब आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो सुबह नाश्ते के बाद या रात के खाने के बाद, तो उसके बाद ठंडा पानी या कोई ऐसी चीज़ जैसे दही हो गई, चावल हो गए या ऐसी चीज़ इस्तेमाल ना करें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई या ठंडा पानी हो गया, जिससे मज़ीद आपका बलगम जो है वो रेशा जो है बढ़ सके। तो इन चीज़ों से परहेज़ कीजिए कुछ दिन के लिए और ये कहवा से जो आपको बताया ये इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आपको इससे 100% असर होगा। मज़ीद मालूमात के लिए वीडियोस को देखते रहिए, हमारे साथ कनेक्ट रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसमें तमाम होम रेमेडीज़ मिलेंगी। तो इंशाल्लाह आप इससे काफ़ी अफाका हासिल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।